नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि नगर निगम शिमला चुनाव में कांग्रेस और सीएम की ऐतिहासिक जीत है। जहां कांग्रेस की लगातार तीसरी जीत है। पहले उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, फिर विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत लिया। सरकार को करीब 5 माह हो रहा है और नगर निगम चुनाव सरकार बनाने के बाद पहला चुनाव था, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप का टेस्ट था, जिसको लेकर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है। और इस विषय पे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम जी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कल परिणाम निकलने के बाद जो है अपनी राय प्रकट की है और टिक्का टिप्पणी की है, उसको देखते हुए भी हमने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम भी कुछ विषय पे जो है वो प्रकाश डालें। कांग्रेस पार्टी की ये लगातार हिमाचल प्रदेश में तीसरी जीत है। पहली मंडी उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 4-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश। और अब खबर है यूपी के मोदी नगर से, जहां नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे तकरीबन सभी प्रत्याशी वोटरों को अपने लिए वोट करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं बीएसपी से प्रत्याशी जगमोहन सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर मोदी नगर की जनता उन्हें चेयरमैन बनाती है तो 40 साल काम नहीं हुए, वो अधिकतर काम किए जाएंगे। वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क, स्वच्छता उनका मुख्य मुद्दा है। वहीं गंभीर मुद्दा शत्रु संपत्ति के लिए है। 1800 बीघा जमीन शत्रु संपत्ति घोषित की गई है और 2000 से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वो क्या ज़रूरी कदम उठाएंगे। इस सारे मामले में बीएसपी प्रत्याशी जगमोहन सिंह ने हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार से क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीएसपी के प्रत्याशी जगमोहन जी के साथ और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मोदी नगर की जनता अगर उन्हें चुनाव में जिताकर नगर पालिका में भेजती है तो वो किस तरह का कार्य मोदी नगर की जनता के लिए करेंगे। जी जगमोहन जी। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। अगर मुझे जनता का प्यार मिलता है तो जो आज तक मोदी नगर में कार्य नहीं हो चुके, जो 40 साल से कभी कार्य नहीं हुए, शिक्षा पे कार्य नहीं हुआ, चिकित्सा पे कार्य नहीं हुआ, सुरक्षा पे, और ख़ास तौर से देखा गया स्वच्छता पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और हम न्याय पे भी कोशिश करेंगे पूरा काम करने की। जगमोहन जी, एक मोदी नगर में सबसे बड़ा मुद्दा है शत्रु संपत्ति का, जो वो गले की फांस बना हुआ है प्रत्याशियों के। तो अगर आप चेयरमैन बनते हैं, मोदी नगर की जनता आपको चेयरमैन बनाती है, तो शत्रु संपत्ति वालों के लिए आप क्या संभव प्रयास करेंगे? देखिए, 1800 बीघा ज़मीन शत्रु संपत्ति घोषित की गई है। लगभग 2000 से ज़्यादा परिवार पीड़ित हैं। 1968 में यह कानून लागू हुआ, जबकि उसके बाद 3 कानून पास हो चुके हैं। 1952 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ, जिसमें 10 गुना लगान जमा करवाया गया। 1956 में शहरी जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ, जिसमें लगान वसूलकर भूमिधरों को जमीन वापसी दे दी गई थी। 1968 में चकबंदी कानून लागू हुआ। 2017 में एसडीएम पवन अग्रवाल जी ने इसकी संस्तुति करके शासन को भेज दी थी और एक विवाद पैदा कर दिया था। 2022 में इसे कस्टोडियम द्वारा मोदी नगर तहसील को भेज दिया गया था। जगमोहन जी, मैं अगर बात करूं तो जो अपने पुराने चेयरमैन रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि शत्रु संपत्ति का मैटर सुलझ जाए, लेकिन नहीं सुलझा। तो कानूनी तौर से आप इस पर किस तरह का काम करेंगे? देखिए, अगर मुझे मोदी नगर की जनता सेवा करने का मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश में हमारे बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं। हम इस बात को संसद तक पहुंचाएंगे। वकालत हमने भी बढ़ी है। हम जनता को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बीएसपी के प्रत्याशी जगमोहन जी, और इनका साफ कहना है कि अगर मोदी नगर की जनता का प्यार इन्हें मिलता है और ये मोदी नगर नगर पालिका में चेयरमैन बनते हैं तो शत्रु संपत्ति के लिए इन्हें कहीं तक भी जाना पड़े, ये उन्हें न्याय दिलाकर छोड़ेंगे। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदी नगर। और अब खबर है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां संपूर्ण नगर में बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर का शोरूम खुला हुआ है। और इस शोरूम की खासियत यह है कि यहाँ पर बहन बेटियों की शादी में देने वाले उपहार, घर गृहस्थी का सामान आपके बजट के हिसाब से मिल जाता है। और ये सामान 3 पैकेज में उपलब्ध है। आपको 51 और 101 रुपये देकर बुक करवा सकते हैं।
और डिलीवरी के समय पूरा भुगतान कर सकते हैं। वहीं बाबा शोरूम के ओनर सुधीर का कहना है कि शादी विवाह का समय चल रहा है, आइए लाभ उठाइए। दरअसल जिस गरीब बेटी बहन के माता पिता नहीं हैं, उनकी शादी के लिए उपहार देने का सारा खर्चा बाबा इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर का रहेगा। हमारे संवाददाता ने, हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की है बाबा शोरूम के ओनर सुधीर से। आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। हम सिर्फ एक भरोसा करके, सामने वाला जो हमारा कस्टमर है उस पर भरोसा करके कि 51 रुपये वो हमें जमा कराएं, हम उनका पूरा बिल बनाएंगे, सारे सामान के मॉडल नोट करेंगे और 51 रुपये जमा करेंगे। फिर जो हमें वो डेट, डिलीवरी डेट लिखवाएंगे सामान की कि इस डेट में उन्हें सामान चाहिए, तो उससे हम 5-10 दिन पहले ही सामान तैयार करवा देंगे। फिर जिस डेट में वो सामान लेके जाएंगे तब हमें पेमेंट करेंगे। तो ये 101 रुपये का जो हमारा नियम है, ये उत्तराखंड में भी जो हमारे शोरूम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये वहाँ पर सब चलता है। तो क्या है, जिस बहन बेटी के माता पिता नहीं है उसका कन्यादान हम ही लोगों ने करना है और उसे ये सामान निःशुल्क दिया जाएगा। ये मेरे उत्तराखंड, जो हमारे उत्तराखंड में शोरूम है, ब्रांचें हैं, ये हमारा शुरू से ही क्या कहते हैं चल रहा है, ये चीज़ है। धन्यवाद। तो गृहस्थी का सारा सामान आपको आपके बजट में यहाँ पर मिल जाएगा। जिस गरीब बेटी की शादी नहीं हो पा रही किसी भी कारणवश और उस परिवार का उतना बजट नहीं है, तो वो भी यहाँ से सामान ले सकते हैं और उनके बजट का सामान उनको यहाँ से मिल जाएगा। तो सारा गृहस्थी का सामान आपको आपके बजट में यहाँ से मिल जाएगा। जिस गरीब बेटी बहन के माता पिता नहीं हैं, उनके लिए भी सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध है उनके बजट में। मथुरा वृंदावन नगर निगम में कम वोटिंग सभी के लिए चिंता का सबब बन गई है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7,22,000 मतों में से मात्र 2,78,000 वोट डाले गए। इस प्रकार वोटिंग परसेंटेज 38.52% रहा। बीजेपी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां कम वोटिंग फीसदी का आकलन करने में जुट गई हैं। दरअसल 2017 में हुए नगर निगम के चुनाव के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। वहीं कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर सबसे बड़ा कारण वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का मुख्य कारण रहा। अपने क्षेत्र की सरकार चुनने में जिस तरह लोगों ने कंजूसी बरती, वो वास्तव में सोच का विषय है। सूत्रों का ये कहना है कि कम वोटिंग प्रतिशत होने के बावजूद जीतने वाला प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों से कम 50,000 अधिक वोट से आगे रहेगा। सट्टा बाजार शनिवार को अपने आंकड़े स्पष्ट कर देगा कि किस पार्टी के प्रत्याशी को करीब करीब कितने वोट मिलेंगे। लोगों का कहना है कि 2 नंबर और तीसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी के बीच भी मतों का अंतर काफ़ी रहेगा। मेयर पद के कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना भी सुनिश्चित है। 13 मई शनिवार को दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा कि मथुरा का प्रथम नागरिक मेयर कौन होगा। सेकंड टाइम है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो क्या आपने क्या सोचा, किसको वोट दिया आपने? मैंने दिया है कमल को मेयर में। अच्छा। और वैसे मोटरसाइकिल दिया। यूपी के गोंडा जिले में तीखी नोकझोंक के बीच मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। इस दौरान 64% वोट पड़े हैं। जिले में मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। इसके लिए 14 जोनल और 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। डीएम और एसपी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे थे। इसी के अनुसार पुलिस फोर्स तैनात की गई और एसएसबी के जवानों को भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया था। दरअसल सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत से मतदाताओं में उत्साह रहा। पहले चरण में 9 बजे तक ही 10 निकाय चुनावों में मतदाताओं ने दम दिखाया और मतदान में महिलाएं आगे रहीं। हर केंद्र पर लाइनों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखी। आज जनपद गोंडा के 10 नगर निकायों में इलेक्शन हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया था। सभी बूथ 323 बूथ हमारे यहाँ हैं 10 नगर निकायों में। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान जारी है। लगभग 56% इलेक्शन जो है मतदान का प्रतिशत 56% हो गया था, जो 3 बजे तक का था। अभी मतदान प्रक्रिया जारी है जो शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। उसके बाद
सभी मतदाता सभी मतदान कर्मी अपने अपने स्ट्रांग रूम में जाकर अपनी मतपेटिका जमा कराएंगे। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जनपद फिरोजाबाद में 52% मतदान के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से नगर निकाय निर्वाचन संपन्न हुआ। वार्ड नंबर 63 के मोहल्ला छपरिया में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। पुलिस ने 13 फर्जी मतदाता हिरासत में लिए और मतदाता सूची से सैकड़ों नाम गायब भी मिले। दरअसल जनपद के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता करते हुए मतदान किया, जिसमें शहर के नगर निगम क्षेत्र का 51.70% मतदान रहा। वहीं नगर पालिका परिषद टुंडला का 53.63%, नगर पालिका शिकोहाबाद का 43.53% और नगर पालिका सिरसागंज का 66.92% मतदान रहा। वहीं वार्ड संख्या 19 फुलवारी में सैकड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब थे, जबकि मृतकों के नाम सूची में मौजूद थे, जिससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया। वहीं फर्जी मतदान करते हुए 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। खबर हरदोई से है, जहां सड़क हादसे में 4 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल एक ही ट्रक ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल और उसके बाद उसी ट्रक ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मारी। गौरतलब है कि लोनार थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद ट्रक ने उसके बाद सांडी थाना क्षेत्र में ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने ट्रक चालक और ट्रक को हिरासत में ले लिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल मृतक के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये जानकारी मिली है कि एक ट्रक लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए आ रहा था शाहबाद की तरफ से। इसने थाना क्षेत्र में एक बाइक पर टक्कर मारी। इसमें हस्बैंड वाइफ सब मौत थे, उनका बच्चा घायल हो गए, जो जिला अस्पताल लाए गए। इसमें से व्यक्ति और बच्चे की मृत्यु हो गई। महिला को रेफर किया जा रहा है। उसी ट्रक चालक ने आगे भागने की कोशिश में थाना सांडी क्षेत्र में एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। राजस्थान के धौलपुर में सरम मथुरा थाना क्षेत्र के बरौली और सुनकई गांव के जंगल में एक युवक का शव मिला है, जिसका सिर पूरी तरह से कुचला बताया जा रहा है। घटना को लेकर सरमथुरा थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान भिंडीपुरा गांव निवासी के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया है कि प्राथमिक तौर पर मामला हत्या का नजर आ रहा है, जिसको लेकर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई जारी है। आज सुबह करीब 8:30 बजे करीब हमें सूचना मिली गांव के आमजन द्वारा कि भाई एक चिलौंधा के पोखर के पास एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर मृत व्यक्ति की पहचान रामचंद्र पुत्र श्री भरतलाल, उम्र 28 साल, निवासी भिंडीपुरा इलाका थाना सरमथुरा के रूप में हुई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटनास्थल को सुरक्षित रखा दिया गया और जिला FSL यूनिट अभी साक्ष्य संकलन के लिए आई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का सामने सीधे आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां सीएम योगी कुछ बोल रहे हैं। आशा भरी निगाहों से देखती है और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भारत वैश्विक मंच पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर तैयार करने में, नए भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने में और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में भारत ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का नया संजाल तैयार हो रहा है, वाटरवे का निर्माण हो रहा है, IIT, IIM और एम्स जैसे नए नए संस्थान देश के अंदर बन रहे हैं। आज भारत अपनी एक नई पहचान के साथ फिर से एक नई शक्ति के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भारत की कोई सानी नहीं। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास दे देना, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बना देना, करोड़ों लोगों के हक के लिए ग्रीन ईंधन के रूप में LPG के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य हो,
या फिर स्वास्थ्य बीमा का कवर करोड़ों लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य, भैया बहनों, ये केवल दुनिया में भारत के अंदर हुआ है। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर किसी अन्य देश में नहीं मिल रहा है। और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी अकेले भारत ने किया है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम गहलोत ग्राम पंचायत सेमलपुरा में आयोजित महंगाई राहत शिविर में लाभार्थियों से रूबरू हुए और साथ ही हेलीपैड के बाहर आछोड़ा ग्राम के ग्रामीणों को देखकर अपनी गाड़ी से उतर गए। आत्मीयता के साथ लोगों से मुलाकात की, वहीं एक दिव्यांग को देखकर उनसे बातचीत की और उसके बाद उसकी समस्या के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश भी दिए। असम के बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय सेना के प्रोजेक्ट दीपक का शुभारंभ हो गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, राज्य सरकार के श्रम मंत्री संजय किसान की मौजूदगी में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में भारतीय सेना और कॉरपोरेट भागीदारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आपको ये भी बता दें कि देश की सुरक्षा में दिन रात विषम परिस्थितियों में भी तैनात रहने वाली भारतीय सेना ने आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोजेक्ट दीपक की शुरुआत की है। दरअसल ये परियोजना मूल्य आधारित पर केंद्रित होगी। पूर्वोत्तर भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में वंचित बच्चों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा, कौशल और परामर्श उपलब्ध करवाया जाएगा और साथ ही योग्य छात्रों को शिक्षण, भोजन और आवास की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर द्वितीय माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल ब्रिगेडियर और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी संगठन और सत्ता के लोग पूरी ताकत से आम जनता के बीच नई नई सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरार की नई संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं 3 तहसील बन रही हैं, जिसमें खुरेरी, बेहट और पुरानी छावनी की तहसील शामिल है। इस नई तहसील और संयुक्त कार्यालय भवन बनने पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों को बधाई दी और मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक के प्रयासों की सराहना भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तहसील बनने से स्थानीय लोगों के काम जल्दी होंगे। आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ग्वालियर ग्रामीण में एक नहीं 3 तहसीलें बन रही हैं। आज खुरेरी तहसील का भूमि पूजन हुआ है और बैठ तहसील इससे पहले बनना शुरू हो गई है, उसका कुछ दिन में लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।